हेलो दोस्तों, आप सबका प्रतापगढ़िया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो बना चुके हैं जिसमें आप सबको हम केवल फार्मूला ही बताए थे। आज हम उसी फार्मूले को रिवीजन करने वाले हैं और कुछ हम क्वेश्चंस भी याद देखने वाले हैं। ये वीडियो यूपीपी, एसएससी, जीडी सभी एक दूसरे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं, आपको बता भी चुके हैं, फिर से रिवीज हम कर रहे हैं। क्रय मूल्य को सीपी डिनोट करेंगे। अगर कहीं सीपी हम लिख रहे हैं समझिएगा क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य होता है। यदि हम कहीं एसपी लिख रहे हैं तो समझिएगा विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य होता है। कहीं हम पी लिख रहे हैं तो इसका मतलब लाभ होता है, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। कहीं एल लिख रहे हैं तो लॉस है, अर्थात हानि बोलते हैं, एल। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ कब होगा अर्थात प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा सीपी कम होगा। अर्थात कोई वस्तु हम कम में खरीद कर ज्यादा बेचें तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। विशेष रूप से ध्यान देंगे। हानि कब होगा, जब कोई वस्तु हम ज्यादा खरीद के लाएं और कम में बेच दें तो हमें क्या होगा, हानि होगा। हानि प्रतिशत जो फॉर्मूला होगा L/CP इंटू 100%, या बोलते हैं हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। तो चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, सदैव हम सीपी पे गणना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीपी पे अर्थात क्रय मूल्य पर गणना करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं एसपी और सीपी में संबंध। एसपी और सीपी में संबंध, एसपी इक्वल होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। उसी प्रकार यही से फॉर्मूला बना है। यदि हम सीपी वैल्यू निकालना चाहें तो 100 इधर चला जाएगा, सीपी इक्वल एसपी इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस नीचे हो जाएगा। ध्यान दीजिए, विशेष रूप से फॉर्मूला एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से लिखा गया है। 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, विशेष रूप से ये फॉर्मूला हो गया। आज हम आप सबको एक कॉन्सेप्ट शानदार सिखाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप प्रतिशत का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या लाभ और हानि का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से समझिएगा। यदि हम कहीं 10% लाभ का पेयर बनाना है, 10% लाभ का पेयर बनाना है तो क्या लिखेंगे, 100 में 10 जोड़ दो, 100 में 10 जोड़ दो 110 बटे 100, और दूसरा क्या बन जाएगा, इसको उलट के लिख देना है 100 बटे 110। समझ पाए होंगे आप, 100 बटे कितना लिख देंगे, 110। ये 10% लाभ का पेयर है। अगर हम कहें 20% लाभ का पेयर बनाओ, 20% लाभ का पेयर बनाइए, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए 20% लाभ का पेयर बात कर रहे हैं, 120 बटे 100 और दूसरा वाला इसको पलट के लिख देंगे कामा 100 बटे 120। समझ गए होंगे आप सब। अगर कहें 25% लाभ का पेयर बनाओ तो आप सबका आंसर आना चाहिए, आप सब क्या कहेंगे, 125 बटे 100, दूसरा क्या हो जाएगा 100 बटे 125। ध्यान दें, विशेष रूप से समझ गए होंगे। ये तो रहा लाभ का पेयर। अगर कहें 10% हानि का पेयर बनाना है, 10% हानि का पेयर बनाना है, तो यहाँ देखिएगा हम 100 में 10 जोड़ के 110 लिखे हैं। अब यहाँ 100 में 10 घटा के, हानि होगा 100 में से 10 घटा के 90 लिखेंगे। 10% हानि का पेयर बनाना लिखें तो 90 बटे 100, और दूसरा क्या लिखेंगे, इसी को पलट के लिखेंगे 100 बटे 90। आइडिया आ रहा होगा आप सबको, बातें समझ आ रही होंगी। अगर हम कहें 20% हानि का पेयर बनाओ, 20% हानि का पेयर बनाओ, क्या हो जाएगा, अगर लाभ बोले हैं तो 100 प्लस 20 की 120 लिख दियो, अगर हानि बोल रहे हैं 100 माइनस 20 अर्थात 80 बटे 100, और दूसरा क्या हो जाएगा 100 बटे 80। इसी प्रकार यदि हम कहें 25% हानि का पेयर बनाओ, 25% हानि का पेयर बनाना है तो क्या हो जाएगा 75 बटे 100, और 100 बटे क्या हो जाएगा 75। ध्यान दीजिए, विशेष रूप से। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यदि आपसे कहें 30% लाभ का पेयर बनाओ, क्या बताओगे आप, 130 बटे 100, 100 बटे 130। यदि हम वही बोल दें 30% हानि का पेयर बनाओ तो आप बोलोगे 70 बटे 100, 100 बटे 70। तो पेयर बनाना आपको सीख गए होंगे। अब देखिएगा, जो आप पेयर बनाए हो उसमें एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी होगी। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पेयर बनाए हो एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी होगी, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो हम छोटी बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ा पेयर होगा आपका,
और जिसका अंश छोटा हो वो छोटा पेयर होगा, जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम कहें 110/100 है, 100/110, इसमें बड़ा कौन सा है, तो अंश देखो जिसका बड़ा हो वो बड़ा होगा। 110/100 यहाँ बड़ा हो जाएगा, तो 100/110 छोटा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ बात करें 120/100 बड़ा होगा, 100/120 छोटा होगा। अगर यहाँ बात करें 125/100 बड़ा होगा, 100/125 छोटा होगा, समझ में आ गया होगा। यदि महान की बात करें तो इसमें देखिए इसमें भी एक छोटा एक बड़ा वैल्यू होगा, तो जिसका अंत बड़ा वो बड़ा वैल्यू, जिसका अंत छोटा वो छोटा वैल्यू। तो यहाँ 90 है, यहाँ 100 है, ये बड़ा वैल्यू ये छोटा वैल्यू, ये बड़ा वैल्यू ये छोटा वैल्यू, ये बड़ा वैल्यू ये छोटा वैल्यू। इतना भी समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आपको हम बताए पेयर बनाना सिखा दिए, पेयर कैसे बनाएंगे ये भी सिखा दिए, कैसे जस्टिफाई करेंगे कौन सा बड़ा वैल्यू है कौन सा छोटा वैल्यू है। अब आपको ध्यान देना है, यदि आपको कहीं बड़ा वैल्यू लाना है तो आपको बड़े वाले से गुणा करना है, यदि कहीं छोटा वैल्यू लाना है तो छोटे वाले से गुणा। क्या समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। यदि कहीं बड़ा वैल्यू आपको दिखाना है या कहीं अधिक मान दिखाना है तो अधिक वाले से गुणा करो, यदि आपको कहीं कम वैल्यू दिखाना है तो आप क्या करेंगे, कम वाले से गुणा कराएंगे। ध्यान दीजिए विशेष रूप से, ये आपका जो आपकी पेयर बनाना सिखाए ये आपका परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। तो आज हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहें मनोज, ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन से ये प्रॉफिट एंड लॉस का। मनोज एक मोबाइल 1200 रुपये में खरीद कर, ध्यान दीजिए विशेष रूप से, मनोज एक मोबाइल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच देता है। तो मनोज को प्राप्त लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, ये है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करेगा, उसको सॉल्व करना होगा। लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चन लिख के बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन क्या लिखे हैं, मनोज एक मोबाइल 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच देता है, तो मनोज को प्राप्त लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करें मनोज एक मोबाइल 1200 रुपये में खरीदा, ये तो खरीदा तो सीपी होगा 1200 रुपये में खरीदा, अब बेचा कितने में 1500 रुपये में, तो एसपी होगा 1500 रुपये। तो आपको आइडिया आ गया होगा, यदि कोई व्यक्ति 1200 रुपये में मोबाइल खरीद रहा है 1500 रुपये में बेच रहा है, उसको लाभ होगा, लाभ कितने को होगा कहें तो 300 रुपये का लाभ होगा, 300 रुपये का लाभ। तो लाभ तो आ गया आपका 300 का, एक आंसर तो हो गया। अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा जो कि आपको याद रहना चाहिए हमेशा, P/CP × 100%। ध्यान दीजिए विशेष रूप से, P वैल्यू कितना हो जाएगा 300, CP वैल्यू कितना हो जाएगा 1200, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा प्रतिशत का, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए 3 × 12 4 आ गया, 4 काट देंगे 25, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25% आंसर, 25% का लाभ होगा। यदि हम लाभ पूछें 300 का, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछेंगे 25% हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि हम कहें एक दुकानदार, ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है, 2000 रुपये में खरीद कर उसे 22 रुपये में बेच देता है, 22 रुपये में बेच देता है। तो पूछता है लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए, क्वेश्चन से। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद कर उसे 22 रुपये में बेच देता है,
लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देखिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ लाभ या हानि, अगर लाभ आ रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, यदि हानि आ रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन लाभ और हानि दोनों में करके रहता है, ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। तो यहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन हमारा है 2000 रुपये खरीदा तो सीपी वैल्यू कितना 2000 हो जाएगा, और कितने बेचा 2200 में, 2200 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अगर मैं 2000 रुपये में खरीद कर 2200 में बेच रहा है तो लाभ होगा, लाभ कितने होगा आप बता सकते हो 200 रुपये का लाभ होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए, तो जब आप रिजल्ट लाए हो लाभ तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हानि प्रतिशत तो आएगा नहीं। तो ध्यान देगा लाभ प्रतिशत जो फॉर्मूला होगा P/CP इंटू 100 और प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा। तो P वैल्यू कितना हो जाएगा 200, P वैल्यू कितना 200, CP वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। प्रतिशत लाने के लिए सोचूंगा प्रतिशत का चिन्ह 0000 कैंसिल, 2 दाम 10 काट देंगे 10, ये कितना आ जाएगा 10% का लाभ, 10% का लाभ, विशेष रूप से 10% का लाभ, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है 10% की हानि भी लिखा हो, तो आपको अच्छे ध्यान देना है 10% लाभ जो ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। उम्मीद है आपसे क्वेश्चन आया होगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं रमेश किसी कुर्सी को 425 रुपये में खरीदा। ध्यान दीजिएगा रमेश किसी कुर्सी को 425 रुपये में खरीदा, वह उस कुर्सी पर 25% का लाभ लेता है, 25% का लाभ लेता है। तो लाभ की गणना कीजिए, लाभ की गणना कीजिए। क्या क्वेश्चन, रमेश किसी कुर्सी को 425 रुपये में खरीदा, वह उस कुर्सी पर 25% लाभ लेता है, तो लाभ की गणना कीजिए, अर्थात लाभ कितने का हुआ। तो ध्यान दीजिएगा जो लाभ होगा 4 तो 25 का कितना प्रतिशत होगा 25%, 4 तो 25 का 25% निकालेंगे, 4 तो 25 का 25% कैसे निकालेंगे 425 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा, सब ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। अब देखिएगा यदि इसको हमको सॉल्व करना है तो 25 चौका 100 हो जाएगा। अब P बराबर आ गया 425 भागे 4, अब भाग में यही करेंगे, देखिए कैसे 4 का नाम 4, उसके बाद 4 छम 24 दबलो लगाएंगे 1 0, 4 गुना 8 2 बचेगा 20, 4 5 20, 106.25 रुपये का हमको क्या होगा लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, ये आपका आंसर हो गया। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रोहित एक घड़ी 625 रुपये में खरीदा, 625 रुपये में खरीदा, और वह उसी समय किसी कारणवश घड़ी को 20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया, तो रोहित को दे दिया, तो रोहित को कितने रुपए का नुकसान हुआ, रोहित को कितने रुपए का नुकसान हुआ, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, रोहित एक घड़ी 625 रुपये में खरीदा और वह उसी समय किसी कारण घड़ी को 20% हानि पर दे दिया, रोहित को कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो यहाँ हानि ज्ञात करना है, कितने रुपए का नुकसान हुआ। क्रयमूल्य आपको दिया गया है, लाभ और हानि प्रतिशत गणना हम सदैव क्रयमूल्य करते हैं। तो 625 का हम कितना निकाल लेंगे 20%,
625 का 20% बोले तो 20 बटे कितना 100। अब ध्यान दीजिए, इसको काट देंगे, 20 पंचे 100, 5 काट देंगे, 5 के नम 5, 5 गुना 10, 5 25, अर्थात रोहित को 125 रुपए का नुकसान होगा। रोहित को कितने रुपए का नुकसान होगा? 125 रुपए। ध्यान दीजिए विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक दुकानदार किसी वक्त को 800 रुपये में खरीदता है। 800 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदता है। वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी? उसे 20% का लाभ हो। 20% का क्या हो लाभ? क्वेश्चन क्या आप समझ। एक दुकानदार किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदता है। वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी? उसे 20% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा, 8 रुपए में खरीदा तो सीपी हो गया 8 रुपए। कितने रुपए में बेचे? 20% लाभ हो। लाभ प्रतिशत दिया गया आपको कितना? 20%। कितने रुपए में बेचे? एसपी ज्ञात करना है। आप चाहें इस क्वेश्चन को फॉर्मूले पे भी लगा सकते हैं, चाहे हम ट्रिक से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम फॉर्मूले देखें तो आपको हम बता चुके हैं, एसपी इक्वल होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 होता है। तो एसपी इक्वल हो जाएगा, सीपी वैल्यू कितना 800 है, सीपी वैल्यू 800 रख दी। अब देखिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस है, तो यहाँ लाभ हो रहा है 20%, तो प्लस का चिन्ह होगा। 100 प्लस 20 बटे कितना 100। किसी सॉल्व कर लेंगे। एस पी इक्वल 800 गुणे 100 प्लस 20 करेंगे कितना आएगा? 120 बटे कितना हो जाएगा 100। अब देखिएगा, इसको काट देंगे, डबल जीरो कैंसिल। 12 × 96 960 रुपये में बेचना चाहिए उसे। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया? 960 रुपये। यदि एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, इसी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देना चाहते हो, देखिए क्या करना है। क्या लिखेंगे? 800। ये 800 क्या है? क्रय मूल्य। आपको हम बता चुके हैं, यदि लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थात कम में खरीदा रहा होगा, ज़्यादा में बेचेगा तभी लाभ होगा। तो 800 रुपये में खरीदा है, कहीं ना कहीं 800 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए विक्रय मूल्य, तभी लाभ होगा। तो 20% लाभ का आपको हम पेयर बनाना सिखाए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे बता सकते हैं पेयर बनाना क्या सिखाया। 120% लाभ का 120% 100 और 100 बटे क्या 120। आपको हम बताए थे, यदि ज़्यादा वैल्यू लाना है तो ज़्यादा वाले गुणा, कम वैल्यू लाना है तो कम वाले गुणा। यहाँ देखिएगा, तो आप बोल रहे हैं एसपी को ज़्यादा दिखाना है, ज़्यादा वैल्यू लाना है तो ज़्यादा वाले गुणा। ज़्यादा कौन सा है? 120 बटे 100। 120 बटे 100 से गुणा करा देंगे। 120 बटे 100 से गुणा करा देंगे। डबल जीरो कैंसिल। 12 × 96। ये ओरल भी आंसर दे सकते हैं। 960 रुपये हमारा आंसर होगा। तो ये भी एक मेथड है जो कि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। आप मिनटों कम सेकंडों में जो हम आपको पेयर बनाना सिखाएं उससे कर सकते हैं। 960 रुपये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए विशेष रूप से। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न में और ले रहे हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है और वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं। उससे क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है, वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है सीपी दिया गया है 1200 और लाभ प्रतिशत दिया गया है 10%, एसपी पूछा गया है। तो फॉर्मूले से आप कर ही सकते हैं, हमें उम्मीद है फॉर्मूले से कर लेंगे कि हमें फॉर्मूला पता है। एसपी इक्वल सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपन क्या होता है 100, ठीक है ना। यहाँ वैल्यू रख देंगे, ऐसा ला देंगे। यदि हम इसको ट्रिक से करना चाहें, पेयर्स करना चाहें तो कैसे हार्ड फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, अर्थात सेकंडों में आंसर कर सकते हैं। तो 1200 लिखेंगे, 1200 तो लाभ हो रहा है। जैसे ही आप लाभ देखें
तो विक्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, तो हम पेयर बना लेंगे। 10% लाभ का पेयर क्या होगा 110/100 और क्या हो जाएगा 100/110। इसमें ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, ज़्यादा दिखाने के लिए ज़्यादा वाले थोड़ा, तो विक्रय मूल्य को आपको ज़्यादा दिखाना है तभी लाभ होगा। 110/100 से गुणा करा देंगे, 110/100 से गुणा हो जाएगा, 0000 कैंसिल, 11 दूना 22 को 2 हासिल आए 2, 11 के नाम 11, 11 2 13, 1 लगा देंगे, 1320 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1320 रुपये में बेचना होगा जब उसको 10% का लाभ हो। तो उम्मीद है हमें कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ आ रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, यदि दूसरा क्वेश्चन लेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु को कहें हम 125 मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। 125 रुपए में खरीदता है और वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का घाटा सहना पड़े। ध्यान दें विशेष रूप से क्वेश्चन क्या चेक कर दिए, क्वेश्चन क्या हो गया आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को 125 रुपए में खरीदता है, वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का घाटा सहना पड़े। अब देखिएगा, आपको पता है कितने रुपए में खरीदा वस्तु को 125 रुपए में, और 25% घाटा मतलब लॉस, यह हो जाएगा हानि की बात कर रहे हैं, 25% हानि। ESP याद करना है, हम चाहे फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको बताएं ESP इक्वल क्या होता है CP × 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपन क्या हो जाएगा 100। तो CP वैल्यू कितना 125 गुणे, यहाँ देखिएगा हानि होगा तो 100 - 25 करेंगे, 100 - 25 करेंगे कितना आएगा 75/, कितना 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, ध्यान दीजिएगा 3 से गुणा करा देंगे, एक तो 25 × 3 करेंगे 375 आएगा, 375 भागे 4 कर देंगे। देखिए अब भाग भी यही करना आपको, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36, 1 बचा 15 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 बचा 30 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 30, 93.75 ये हमारा आंसर हो गया। यदि आपको पेयर से आंसर करना है, मिनटों काम सेकंडों करना है तो कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम क्या लिखेंगे 125 लिखेंगे। आप देखिएगा 25% का घाटा हो रहा है, तो घाटा कब होगा जब ज़्यादा में हम खरीदे हों, कम में बेच रहे हों तो घाटा होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी बार हमको विक्रय मूल्य को कम दिखाना होगा, ध्यान दीजिए विशेष रूप से, तभी घाटा होगा। तो हम पेयर बनाना सिखाएं आपको, 25% हानि का पेयर बनाना सिखाए हैं। क्या होगा 75/100 और 100/75। आपको आपकी बार ये वैल्यू कम दिखाना है, ये वैल्यू क्या करना है कम दिखाना है, तो कम वाले गुणा, कम क्या है 75/100, 75/100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 3 से गुणा करें 375 कितना 4 आ जाएगा, 93.75 आंसर। जो यहाँ आंसर आया था वही आंसर आपका यहाँ भी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सबको ये भी कॉन्सेप्ट और ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें, जो कि लास्ट आंसर होगा हमारा इस वीडियो में, क्वेश्चन से नया हम बना दे रहे हैं। देखिएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु को ₹2 में बेचता है। विशेष रूप से ध्यान देंगे, बहुत दमदार क्वेश्चन सही है। एक व्यापारी किसी वस्तु को ₹2 में बेचता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। क्वेश्चन क्या फिर से पढ़ेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु को ₹2 में बेचता है, इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। अभी तक जो 2 क्वेश्चन कराए हम उसमें विक्रय मूल्य याद करना था, लेकिन अब की बार क्या याद करना है क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, विशेष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको सीखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के करके आना है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा 200 रुपये में बेचता है तो एसपी दिया गया है, एसपी बराबर कितना 200 रुपये, 20% लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर दिया गया है 20%, ध्यान दीजिए विशेष रूप से। तो आपका क्रय सीपी पूछा गया है, सीपी क्रय आपके पास सीपी पूछा गया है। तो हम फॉर्मूले से पहले बता रहे हैं आपको, फॉर्मूले करना चाहो तो सीपी बराबर बताए हैं एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये फॉर्मूला बताए। तो एसपी वैल्यू कितना हो जाएगा 200 100 बटे, अब बताओ लाभ होगा तो प्लस चिन्ह, हानि होगा तो माइनस चिन्ह, 100 प्लस लाभ हो रहा है तो 20, 100 प्लस 20 करेंगे कितना हो जाएगा 120, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 500 बटे 3, 500 बटे 3, 500 बटे कितना आएगा 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 के नाम 3 20, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, 166.6, जो सीपी होगा 166.6 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इसी को हम पेयर ना करें अर्थात मिनटों का हम सेकंडों कर सकते हैं, ठीक है कैसे। 200 रुपये दिया गया है आपको, 200 रुपये क्या है विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या करना है और 20% लाभ हो रहा है। लाभ कब होता है, लाभ कब होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो, सॉरी लाभ कब होगा जब क्रय मूल्य कम हो, कम में खरीद के लाए ज़्यादा बेचे, ध्यान दीजिएगा, कम में खरीद के लाए क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तभी लाभ होगा, ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। तो आपको क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य को 200 से ज़्यादा दिखाना है 200 से कम, तो आप बताएंगे 200 से कम दिखाना होगा क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा तभी लाभ होगा। तो 20% लाभ का पेयर बनाना सिखाएं आपको, 120 बटे 100 और क्या 100 बटे 120, ठीक है ना। तो बताइए आप कह रहे हो क्रय मूल्य को कम दिखाना है तभी लाभ होगा, ये तो विक्रय मूल्य है, इससे कम दिखाना है तो कम दिखाने वाले कम से गुणा, कम दिखाना है तो कम वाले से गुणा, तो कम कौन सा है 120 बटे 100 बटे 120 कम है तो 100 बटे 120 से घटा देंगे। अब इसको काट दो, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, 100 गुणे 5, 500 बटे 3 अर्थात बोल सकते हैं 166.6। दे पा रहे हैं आप, इस तरीके से आप 8 आंसर दे सकते हैं। यदि वीडियो समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।